Hello students, let's see the remaining part of first question of exercise 3.6. Equation reducible to pair of linear equations. Some question we have already done. Now remaining part of that question. So first we have to reduce the equation, then we have to solve it. It is fifth part. 7x plus 2y upon xy equals to 5. 8x plus 7y upon xy upon 15. So what we do, we divide in left side, we divide each term by xy separately. जो लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड कर देंगे. यू कैन सी देयर आर टू टर्म्स. सो वी हैव 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5. 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15. xy से डिवाइड कर दिया. नाउ इन फर्स्ट टर्म यू कैन सी x कैंसिल बाय x, 5 इन सेकेंड टर्म y कैंसिल बाय y. तो x को x से कैंसिल कर दिया, y को y से कैंसिल किया. सो वी हैव इक्वेशन 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5. 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15. अब ये जैसे पहले क्वेश्चन किए थे उसी फॉर्म में आ गया. क्या किया, डिवाइड कर दिया एक्स वाई से अलग अलग. नाउ वी कैन टेक 1 अपॉन एक्स एज u एंड 1 अपॉन वाई एज v. तो ये 1 अपॉन एक्स है तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 7u माइनस 2v इक्वल टू 5. 1 अपॉन एक्स को u पुट करेंगे, 1 अपॉन वाई को v. तो 7v माइनस 2u इक्वल टू 5. एक्स और वाई का ऑर्डर चेंज है, पहले y है फिर x है. सिमिलरली इट विल 8v प्लस 7u इक्वल टू 15. 1 अपॉन वाई को हमने v सपोज किया है, 1 अपॉन एक्स को u. सो नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशन. वी कैन सोल्व दीज टू इक्वेशन by any method, elimination और substitution और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो इसमें इम्पोर्टेंट था कि हमें एक्स वाई से अलग अलग डिवाइड करना था टर्म्स को लेफ्ट साइड में. नाउ वी सोल्व दीज टू इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. सो इक्वेशंस आर 7v minus 2u equals to 5 and 8v plus 7u is equals to 15. So coefficient of u are 2 and 7. First में 2 है, second में 7. So what we do, we multiply first equation by 7 and second equation by 2. 7 2 जब 14 हो जाएगा दोनों जगह. So multiply first equation by 7 and second by 2. सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें. सो लेट मल्टीप्लाई इट. सो 7 से 49v माइनस 14u इज इक्वल टू 35. सिमिलरली सेकेंड विल बी 16v प्लस 14u इज इक्वल टू 30. नाउ 14u माइनस एंड प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी ऐड द रिमेनिंग वन. 14u से 14u कैंसिल हो गया. 49v प्लस 16v 65v. 35 प्लस 30 65. 65 को 65 से डिवाइड किया, v की वैल्यू 1 होगी. नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन सेकेंड इक्वेशन. सो 8v प्लस 7u इक्वल टू 15. यहाँ पे v की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो 8 प्लस 7u इक्वल टू 15 आ जाएगा. 7u इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू 7. 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया. सो u इज़ 1 एंड v इज़ 1, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो 1 अपॉन x इज u इज इक्वल टू 1 बाय टेकिंग रेसिप्रोकल x इज इक्वल टू 1. 1 अपॉन y इज इक्वल टू v देन टेकिंग रेसिप्रोकल y इज 1. सो वैल्यू ऑफ x एंड y आर 1. So this is the fifth part. Sixth part is same as this question. Sixth part में भी आपको पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करना है. यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ. नाउ सेवंथ पार्ट. The seventh part is equations are 2
20 upon x plus y, 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equals to 4. 15 upon x plus y minus 5 by x minus y equals to 2. So here you can see term in denominator are as x plus y and x minus y. जो डिनोमिनेटर टर्म है वो x प्लस वाई और x माइनस वाई की है. तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जैसे 1 अपॉन एक्स लेते हैं तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज़ u एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज़ v. ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई है, इनको अपने सेपरेट नहीं कर सकते, तो पूरी टर्म को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v. तो इक्वेशन बन जाएगी 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4 और सिमिलरली 15u माइनस 5v इक्वल्स टू 2. So we have to take 1 upon x plus y as u and 1 upon x minus y as v. पूरी टर्म को लेना, एक्स वाई को अलग नहीं कर सकते. यहाँ पे वहाँ पे 1 upon x 1 upon y की फॉर्म में था, यहाँ पे 1 upon x plus y और 1 upon x minus y की फॉर्म में. Now we have two equation, we solve these two equation to get u and v. So our equations are 10u plus 2v is equals to 4, first equation, and second is 15u minus 5v is equals to minus 2. So let's see the coefficient of v. 2 और 5 है, तो we multiply first equation by 5 and second by 2. फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को 2 से, तो 5 2 जा 10 बन जाएगा. So multiplying first by 5 and second by 2. सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. So we have 50u, फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 10v इज इक्वल टू 20 और सेकंड को 2 से करना है, 30u माइनस 10v इज इक्वल टू माइनस 4. 10v प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों के अलग अलग साइन है. सो ये हो जाएगा 50 प्लस 30 80u इज इक्वल टू 20 माइनस 4 16. 80 को इधर डिवाइड करेंगे, 16 अपॉन 80 आ जाएगा, 16 5 जा 80, तो 1/5 आ गया u की वैल्यू. वैल्यू ऑफ u इज़ 1 अपॉन 5. Now we put this value of u in first equation. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4. इसमें पुट करेंगे तो 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4. 5 2 जा 10, 5 से 10 को कैंसिल करेंगे, 2 आएगा. सो वी हैव 2 प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4. नाउ वी ट्रांसपोज दिस 2. So 2v is equals to 4 minus 2 is equals to 2 आ जाएगा, then v is equals to 1. So u is 1/5 and v is 1. But we have to find x and y. So now let's see the relation. First relation था 1 upon x plus y equals to u equals to 1 upon 5 आ गई u की वैल्यू. रेसिप्रोकल करेंगे तो x plus y equals to 5. यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ. We will use in that next equation. क्योंकि हमें x और y फाइंड करना है, यहाँ पे x प्लस वाई इकट्ठे हैं. x इक्वल टू आ गया 5 माइनस वाई, x की वैल्यू 5 माइनस वाई, दैट इट इज़ थर्ड इक्वेशन. उसका यूज करेंगे हम. नाउ सेकंड रिलेशन इज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वी इज इक्वल टू 1. वैल्यू v 1 है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1. रेसिप्रोकल लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x. 5 minus y is 5 minus y minus y equals to 1. So we have minus 2y, y minus y 2y हो गया, is equals to 1 minus 5. माइनस 4 आ जाएगा, 5 उधर जाके माइनस का आ जाएगा, 1 माइनस 5 इज़ 4. माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा. y की वैल्यू आ गई 2. नाउ वी पुट दिस वैल्यू y इन थर्ड इक्वेशन टू गेट x. तो x आ जाएगा 5 माइनस 2. y की वैल्यू 2 है, x है 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस 2 x इक्वल्स टू 3. सो वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 3 and
2, these are the values of x and y। तो यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट यही था कि 1/x + y को u और 1/x - y को v। आफ्टर गेटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v वी हैव टू फाइंड x एंड y। तो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक तो x + y = 5, दूसरी x - y = 1। इनको सोल्व करके हमने सॉल्यूशन फाइंड की। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नाउ इक्वेशन इज 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, और सिमिलरली इस साइड में 1/2 3x + y - 1/3x 2 × 3x - y = -1/8। तो यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में x + y था, यहाँ पे 3x + y और 3x - y है। सो वी टेक एंटायर टर्म एज u एंड v। सो 1/3x + y = u, 1/3x - y = v। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में u + v = 3/4। 4 को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में, ये आ गया 4 × u + v = 3। तो इक्वेशन होगी 4u + 4v = 3। ओके, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया उधर, u + v = 3/4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हो जाएगा u/2 - v/2 = -1/8, क्योंकि 1/3x + y u और 1/3x - y को v पुट किया, 2 है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। अब 8 का मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिनोमिनेटर से, तो 8u/2 - 8/v/2 = -1। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4u - 4v = -1। 4u - 4v = -1। So we take 1/3x + y as u and 1/3x - y as v. So we have these two equations. Now we can solve these two equations by any algebraic method. So our equations are 4u + 4v = 3 and 4u - 4v = -1. u + 4v = 3 and 4u - 4v = 3. So here you can use any algebraic method of your choice. So मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ v आर इक्वल -4v + 4v। सो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाय डायरेक्टली एडिंग दैम वी कैन गेट सॉल्यूशन। 4u + 4v = 3, 4u - 4v = -1। 4v से 4v कैंसिल हो जाएगा, 4v कैंसिल बाय 4v, 4 + 4 8u आ जाएगा, और इधर 3 - 1 2 आ जाएगा। 8u = 2, u = आ जाएगा 2/8, तो u आ जाएगा 1/4। 2 4 जा 8, 1/4 आ गया u की वैल्यू। नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में u की वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 4u + 4v = 3, तो 4 मल्टीप्लाई 1/4 u की वैल्यू + 4v = 3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1 + 4v = 3। 1 + 4v = 3, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4v = 2, और 4 से डिवाइड करोगे तो v = 1/2 आ जाएगा। 2/4 1/2, तो u 1/4 v 1/2, बट वी हैव टू फाइंड x एंड y। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन था 1/3x + y = u। हमने सपोज किया था 1/3x + y एज u। तो 1/3x + y = u की वैल्यू 1/4 है, तो बाय टेकिंग रेसिप्रोकल 3x + y = 4 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वी विल यूज इन द नेक्स्ट इक्वेशन। तो y आ जाएगा 4 - 3x, दैट इट इज़ थर्ड इक्वेशन। y = 4 - 3x, इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। y = 4 - 3x। नाउ सेकेंड है 1/3x - y = v = ½ हो गया, रेसिप्रोकल से 3x - y = 2।
नाउ लेट पुट द वैल्यू ऑफ वाई हेयर, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। अब 3x प्लस 3x 6 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट रिमूव करोगे माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा तो 6x, और माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 है उधर जाके प्लस 4, 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये भी 6 हो गया, और 6 को 6 से डिवाइड किया, x इज़ 1, वैल्यू ऑफ x इज़ 1। ये वैल्यू थर्ड में पुट करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ y, थर्ड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू 4 माइनस 3x, तो 4 माइनस 3 इंटू 1, तो y इज आल्सो 1, 4 माइनस 3 1, so x is 1 and y is 1. So this is the last part of first question where we reduce the equation in the form of linear equation of two variable, and then we solve by elimination method. You can choose any method to solve it. So thanks, have a nice day. If any doubt, you can rewatch this video, or you can comment me on YouTube to get the answer. Thanks again.